अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लाए और खुश रहें। ये दुआ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कि इंसान एक तो सेहत बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। और एक मुझे लगता है कि अगर इंसान की सेहत अच्छी है तो ज़िंदगी की हर जंग लड़ी जा सकती है। मैंने आपसे पहला व्लॉग शुरू किया था और वो तब किया था शुरू जब मेरी आँख खुली तो बड़ी बारिश हो रही थी। और बट एनीवे मैंने ये स्टोरी क्यों सुनानी अगर मैंने चाही आपको अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो यकीन करें यहाँ पे हर टाइप के लोग देखे। वो कहते हैं ना, इंसान ज़िंदगी में एक्सपीरियंस वाकई कर लेता है। एक्सपीरियंस हो जाता है कि अच्छा जब मैं पढ़ रही थी वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, फिर मैंने जॉब भी की लाइफ में, वो मेरा एक अलग एक्सपीरियंस था। माँ बन के एक अलग एक्सपीरियंस था, बीवी बन के एक अलग एक्सपीरियंस था। इसी तरह से ही जब यूट्यूब पे लोगों को देखा, कुछ चैनल्स को देख के तो बस हवाइयाँ ही उड़ गई। मतलब कि ये मड हाउस क्या होते हैं मैंने पहली दफ़ा देखे ज़िंदगी में। हमारी भी दोस्तें होती थी, मतलब गांव में रहती थी। ये कोई इतना मुझे नहीं लगता, बल्कि मैंने मेरी एक दोस्त थी, है अभी भी, लेकिन खैर अब तो मेरे राब्ते में नहीं है। तो उनको मुझे अभी तक याद है कि हालांकि मैं मेरे सब्जेक्ट और थे, उनके और थे, लेकिन फिर भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हमने जॉब भी इकट्ठी की। और वो मेरे ख्याल में केमिस्ट्री में थी, एमफिल उन्होंने किया। आई थिंक केमिस्ट्री ही था उनका सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में थी वो। तो एक दोस्त थी जो बायो की थी। कहने का मकसद ये है कि अपना अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस था लाइफ में। और जब मैंने ब्लॉग ये शुरू किया बनाना, सोशल मीडिया के ऊपर आई, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने सारी ज़िंदगी अपने आप को ना बड़ी तंगो दो में रखा, बहुत ज़्यादा अपनी अपने पैशन को, हर चीज़ को कुर्बान करते करते ना एक चीज़ समझ में आई। वो आई थोड़ी बहुत लेट है, लेकिन समझ में ये आती है कि देखो, हम अगर सही जा रहे हैं ना और मेहनत भी कर रहे हैं और अपना सबसे अच्छा कहते हैं ना गुड वर्क दे रहे हैं, तो फिर ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई तुक नहीं है। फिर आप उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। यकीन करें कि लोग किसी हाल में जीने ही नहीं देते। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर कैसी कैसी बातें मैं सुन रही होती हूँ, लेकिन खैर हम इस पे टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। और मैं बहुत सारी बातें आपसे शेयर की थी और मुझे जो रिस्पॉन्स था वो इसलिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि मुझे कोई व्यूज़ चाहिए थे। आई मीन कि अगर आपको इंटरेस्ट हो ना होता तो मैंने फिर अगला व्लॉग नहीं बनाना था इस बात के ऊपर, और ना मैंने ये बातें करनी थी। तो जब मैंने व्लॉगिंग की ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि मैंने जब देखा कि यार इसके ऊपर भी ससुराल बोलना शुरू हो गया, यानी कि इसमें मैं क्या कर रही हूँ। मतलब कि यहाँ तो बच्चे भी माशाल्लाह से जवान हो गए हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में सब चले गए हैं, तो अब तो मेरी जान छोड़ दो। यकीन करेंगे, ससुराल जो होता है ना, वो अभी भी वो आपको नेगेटिविटी देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अच्छा, ज़िंदगी में मैंने आपसे यहाँ तक शेयर किया था कि मेरी एक ऐसे इंसान से शादी हुई कि जिसकी एज उस वक़्त 43 थी और मैं 19 की थी। मैंने ये बात इसलिए की, मैं किसी की बदखोई नहीं कर रही कि मुझे कोई ऐसा हुआ। मैंने ये बात इसलिए की कि आज की बच्चियाँ क्या करती हैं कि 2 महीने के बाद तलाक हो गई, 1 महीने के बाद तलाक हो गई। यार अगर बच्चा रात को लेट आ रहा है लड़का, अगर के अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, यार मैं तो यहाँ तक कहूँगी अगर वो कोई नशा भी कर रहा है, या वो कोई क्या कहते हैं समथिंग, अब जहन में नहीं आ रहा, मतलब उसका वो काम ऐसा है कि रात को देर से आता है, तो ये मुझे ऐसे लगता है कि हर तीसरे घर की कहानी है। हर घर के अंदर यही कुछ हो रहा है। मैं तो एक जस्ट सेम है, जो बेटा कर रहा है वो बेटियां भी कर रही हैं। बस फ़र्क ये है कि हम बेटियों को छुपा लेते हैं और बेटों की हमारे माशरे में हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि मर्द के ऊपर तो हमारी हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी ने कुछ कहना ही नहीं है, तो बेटियों के ऊपर फटाफट बात हो जाएगी, तो हम बेटियों को छुपा देते हैं। मेरा सिर्फ इन बातों के अंदर सिर्फ जल्दी से करती हूँ, बढ़ जाता है, फिर मुझे कटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि देखें, मतलब 22-23 साल का मेरा गैप था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप के फ़ैसले को गलत नहीं कह सकती। बहुत प्लस पॉइंट थे इस रिश्ते में और मौजूद थे।
जिसकी वजह से उन्होंने किया, क्योंकि हमारे घर के जो भी थे, अब वो भी मैं क्या इतनी लंबी स्टोरी क्या सुनानी। लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ-बाप का फ़ैसला गलत नहीं था। फिर यहाँ पर आकर वो कहते हैं ना, नसीब की बात आ जाती है, किस्मत की कुछ बातें आती हैं। देखो कहीं न कहीं तो बेटी देनी है ना। मेरी अक्सर सिस्टर इन लॉ कहती हैं कि मतलब तुम्हारा ऐसे हो गया या फलाने का हुआ तो हमारा नहीं हो सकता था। तो मैं यहाँ सिर्फ ये कहूँगी कि जहाँ बेटियाँ बदज़ुबान होती हैं ना, यकीन करें कि बेटियों को वाक़ई ही तरबियत की ज़रूरत होती है। और जब बेटियाँ बदज़ुबानी करती हैं ना, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। हमारे माशरे में ये हमारा क्या माशरा, हमें देखें, अल्लाह ताला ने मर्द को हमारे पे फ़ोक़ियत दी है, मर्द को हमारा हाकिम बनाया है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं सजदे का मतलब देता तो उसके ख़ावंद का होता। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर कोई इंसान बहुत, वो एक लेदर टॉपिक है, लेकिन मैं उस बात पे बात करना चाह रही थी, ये अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाकर, कि देखिए ज़िंदगी के अंदर मैंने ऐसी-ऐसी औरतें, लड़कियां देखी हैं कि वो मतलब हफ्ता 2 के बाद ही मतलब आपस में अरेंज मैरिज भी होती है तो लड़ने लग जाते हैं, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। शायद मुझे एक चीज़ फ़ील हुई जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि देखो, जब यूट्यूब देख-देख के, इंस्टा देख-देख के, अल्लाह जाने कौन-कौन सी साइडें खोल-खोल कर बच्चियों के जज़्बात ही मरे होते हैं, जो मैंने फ़ील किया है। बच्चियों के अंदर वो हुस्न ही नहीं आता जो हमारे दौर में आता था। चलो हमें पुराना कह लो कोई बात नहीं। मतलब कि हम अपने मतलब जब हमें हमारी शादियाँ हुईं, हम इतने खूबसूरत इसलिए लग रहे थे या हम अभी तक थोड़े से अभी तक स्टेबल हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हमने मतलब इस्लाम के दायरे से निकले ही नहीं। हम इतने ज़्यादा वो तो नहीं थे, लेकिन कर रहे, लेकिन फिर भी हमारी हर चीज़ के अंदर हुस्न था। खूबसूरती थी, तहज़ीब था थी सॉरी, कहते हैं ना दुल्हन खूबसूरत लगती है, ग्लो आता है, तो वो ग्लो क्या होता है यार? वो ग्लो यही होता है ना कि उसने एक ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करना होता है। बचपन से वो सुनती आ रही होती है कि अगले घर जाना है, सिख लै, अगले घर जाना है। मुझे भी अम्मी सारी ज़िंदगी ये कहती थी कि मतलब किचन की तरफ चलो। मैं किचन में नहीं गई, सारी ज़िंदगी भी नहीं थी गई उस वक़्त। काम मैं बहुत कर बाकी करा लो सफाइयाँ-वफाइयाँ, लेकिन किचन का मैंने नहीं, ये नहीं कि शौक नहीं था, लेकिन माशाल्लाह बहनें थी, तो मिक्स कर लेते थे हम लोग काम। वो फिर हम मुझे ये लगता था कि यार मैं किचन भी फाड़ लाँगी तो फिर मैं तो सारे काम करूँगी। वो हमारा छोटा भाई होता था ना, तो वो अक्सर गुस्सा करते थे ना, मैं कहना, यार तू मोटरसाइकिल क्यों नहीं सीखता? कहता था, मैं जिस दिन मोटरसाइकिल सीख लेना तू मेरी जान खा जानी। सही कहता था, वाक़ई मैंने उसको सुबह-सुबह उठाना जी, चल मैनू छड्ड के आ, जल्दी कर। बहरहाल कहने की यहाँ बहुत सारी बातें हैं, मैं इसलिए थोड़ा-सा खुश होके व्लॉग बनाती हूँ कि पॉज़िटिव एनर्जी आनी चाहिए, वरना मैं भी बस से थी बस बैठी हुई। इसलिए देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो उसके फेक पीपल, लेग पुलिंग करने वाले लोग इतने बैठे होते हैं, और जब मैं फिर भी बात आ जाती है, वो मड हाउस क्या है यार, ज़िंदगी से दूर बातें। फिर वो रजब की या मैड हाउस की मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि वो रजब जो बच्चा है वो भी तो किराए के मकान में आराम रह रहा है, वो भी तो एक कंटेंट लेके आया है। अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, लोगों ने वो चीज़ें देखना चाहिए। देखो देखना ही इंसान वही चाहता है कि जो वो खुद है, वो रियलिटी बेस है। तो वो चैनल उसने 6 महीने में कर लिया, वो बाजी मेरी 3 सालों में वो एक चैनल घसीट रही है, मेरी समझ से बाहर है। कौन से लोग हैं जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं। बहरहाल मेरी यहाँ पे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी और भी मज़ीद लाइफ़ की, लेकिन मुझे ऐसे वहाँ यहाँ पे इस वक्त यही टॉपिक सिर्फ बात हो सकती थी। जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि हमारी बेटियाँ या बेटे, मैं अपनी ही मिसाल दे देती हूँ हमेशा, ताकि कोई ये ना कहे कि पता नहीं हमें कह रही है। यहाँ सारे वो क्या कहते हैं, चोर की दाएँ तिनके हैं। वो सारे समझते हैं पता नहीं मैं नहीं कह रही हूँ, और कोई काम ही नहीं समझना, थानू और बड़े काम ने तुहाडे अलावा। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे लगता है कि वो जो बच्चियां आजकल तलाक होती है या लड़ाई झगड़े होते हैं, तहजीब नहीं है, मुंह पर थप्पड़ मारना मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती किसी बच्चे को भी। तो इसीलिए शायद वो रिश्तों के अंदर खलूस नहीं है, इसीलिए शायद वो ऐसे ऐसे वाक़े, संदूक च बंद कर दिया, जिंदा इंसान को जला दिया। तो शायद इसीलिए ये चीज़ें हमारे अंदर से मर गई हैं। शायद हमारा जो भी माशरा है, पहले से ही वो लोग इतना कुछ देख चुके होते हैं, बच्चे और बच्चियाँ,
कि उनके लिए शादी कोई चार्म ही नहीं होता, और हमारे लिए तो ऐसे होता था जैसे पता नहीं ऐसी कितों पता नहीं क्या हो पता नहीं ऐसे होता है। तो मुझे ये लगता है कि जितनी भी आप लिबरल हो जाएं, बच्चियों को, बेटों को, बेटियों को, जिसकी भी बेटी है, वो कहते हैं ना सबकी सांझी होती हैं, इसलिए जहाँ तक हो सकता है आप उनको अपना उन्हें ये ज़रूर बताएं कि हमारी तहज़ीब क्या है, हमारा माशरा क्या है, हम किस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मज़हब में क्या है। हम बहुत ज़्यादा, मुझे हमेशा मुझे अपनी दादों की ये बात याद आती है कि हम बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी कर सकते ना, तो हम इतना कर सकते हैं कि छोटी छोटी नेकियों को इकट्ठा करें। हम छोटी छोटी बातों को कैरी करने की कोशिश करें कि हम ये कर, जो भी है, मतलब खाने से पहले हाथ धोने हैं, छोटी सी सूरत है, बाथरूम में जाने से पहले ये पढ़ते हैं। इसी तरह से ही है कि बच्चियों के जहनों में डालें कि अगर मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, या बच्चे मोबाइल, या बेटी बेटी या बेटा जो भी है, अगर मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल माँ बाप कर रहे हैं। देखो कोरोना की वजह से ही हुआ ना, ज़्यादा तो कोरोना की वजह से हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिबरल हर कोई हो रहा था, क्योंकि हमारे पास सवाए नेट के कुछ था ही नहीं। सब, हर एक के पास नेट ही था। मैं खुद यूज़ करने लग गई थी नेट बहुत ज़्यादा। उनके वेले बैठ के क्या करना है, काम वाली भी नहीं आ सकती, बाहर भी नहीं जा सकते, बह भी नहीं सकते, खुद भी इतने मसाइल थे। तो बहरहाल मुझे लगता है कि हर एक की लिमिटेशंस, अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन शायद मेरी मेरी इन बातों से किसी को असर हो जाए, शायद फ़ौरन भी असर हो जाए। तो कोशिश किया करें कि सही लोग आगे आएँ, उन लोगों को प्रमोट किया करें, और जो लोग ठीक होते हैं नेगेटिविटी मत फैलाया करें, खुश रहें और खुश रहने दें, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये काफ़ी होता है किसी ब्लॉगर के लिए ये सारी चीज़ें। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।